अब हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कहीं पे आपको वर्ड देखना मिलेगा कैबिनेट, तो ये सेम थिंग ही होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनती है? विद प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं और बाकी उनके साथ जो काम करने वाले मिनिस्टर्स होते हैं वो एक काउंसिल बन जाती है। ठीक है। एज पर आर्टिकल 74 ऑफ द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में क्या लिखा गया है? देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। टू हेल्प एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, हेल्प करने के लिए और एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट को। परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट को उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उनकी हेल्प और एडवाइस देने का काम कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। इन थ्योरेटिकल फॉर्म, और थ्योरी की फॉर्म में क्या होगा? द एंटायर पावर ऑफ एग्जीक्यूशन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, but in the parliamentary form of government adopted by the constitution, the president is merely a constitutional head, and in actual form the entire power of the administration of the parliament was in the hands of council of minister। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये अडॉप्ट किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो मियरली का मतलब होते हैं एक नाम के, एक ओनली फॉर साइन करने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड उनको बनाया गया है। लेकिन एक्चुअल फॉर्म में जो एंटायर पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, काम करने की जो पूरी पावर है, पार्लियामेंट की जो पावर है वो किसके हाथों में है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में है, जिसके की हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट के नाम पर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर यूज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के नाम पर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को यूज़ की कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। ठीक है। कोई भी बिल है, किसी भी तरह की कोई भी लोकसभा या राज्यसभा में बिल पेश किया जाता है तो वो कहाँ पे जाता है? साइन होने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट का काम होता है उसको देखना, उस पर साइन करना या ना करना। ठीक है। फिर जो है वो बिल जो है एक कानून के रूप में देश में लागू होता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो उनकी अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 में ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसको? प्राइम मिनिस्टर को। एंड द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड एज पर द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। बस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब जो मैंने पीछे भी बताया था आपको कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स में बताया था कि बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनने का अधिकार किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है। ठीक है। इसमें यही लिखा गया है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर। मिनिस्टर्स को चुन तो लिया मिनिस्टर, अब मिनिस्टर्स को कि कैसे पता चलेगा प्राइम मिनिस्टर को कि ये जो मिनिस्टर है ये कोई हेल्थ डिपार्टमेंट को अच्छे से संभाल सकता है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट को अच्छे से संभाल सकता है, या कोई किसी और फील्ड को अच्छे से संभाल सकता है? वो पता चलता है उनके पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पोर्टफोलियो में एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके, जो भी उन्होंने बैकग्राउंड में जितने भी वर्क किए हैं उनके आधार पर उनको डिपार्टमेंट सौंपे जाते हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम ए मिनिस्टर। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मिनिस्टर बनने के लिए? इन ऑर्डर टू बी ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज़ जुडिशियली इम्पोर्टेंट दैट ही शुड बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे पहली बात, दोनों में से लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक हाउस का क्या है? मेंबर होना जरूरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए। इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई भी पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द मिनिस्टर बनने के टाइम पर, देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर हिम और हर टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ।
तब उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य बने 6 महीने के अंदर। इफ़ ही रिमेन्स अनसक्सेसफुल, अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है ये करने में, देन ही शी हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, फिर उसको अपने मंत्री की पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स, ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस, ऑफिस को जाने से पहले, ऑफिस को यूज़ करने से पहले, यूज़ करने से पहले ये नहीं है कि हाँ हम बैठने जा रहे हैं, नो, ऑफिस में जितने भी जो भी आपको डिपार्टमेंट सौंपा गया है उसमें काम करने से पहले द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ टू टेक ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी इन फ्रंट ऑफ द प्रेजिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को उनके बाकी मिनिस्टर्स के साथ ओथ लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलवाते हैं अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा, जो भी भारत की प्रतिष्ठा है, गरिमा है उसकी, और सीक्रेसी यानी कि उसकी सीक्रेट रखने की उसको शपथ दी जाती है, उन मिनिस्टर को शपथ दिलवाई जाती है। टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, टाइम पीरियड कितना होता है, वही 5 साल होता है। ठीक है, टाइम पीरियड। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर, उनकी सैलरी और अलाउंसेज क्या होते हैं। देयर इज़ ए प्रोविज़न ऑफ पेमेंट ऑफ मंथली सैलरी एंड अदर फिक्स्ड अलाउंसेज टू द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। दीज आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये पार्लियामेंट के द्वारा इनकी सैलरी डिसाइड की जाती है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दीज मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू फ्री हाउसिंग, व्हीकल्स एंड वेरियस अदर फैसिलिटीज़। जैसे आपको पता है इन मिनिस्टर्स के पास सैलरी के अलावा इनको अदर अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, प्लस इनको फ्री हाउसिंग, घर रहने के लिए फ्री व्हीकल दिए जाते हैं, वेरियस अदर फैसिलिटी, किसी भी होटल में खाना खाने जाएंगे वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, दूसरी किसी फॉरेन कंट्री की विजिट्स में जाना है तो वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इस तरह के अदर अलाउंसेस भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। ठीक है। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, अब मिनिस्टर कितनी तरह के होते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, एक तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर एंड तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर हु आर प्लेस्ड इन बिटवीन द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, सबसे ऊपर कौन से, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर सेकंड नंबर आता है स्टेट मिनिस्टर्स का, देन आता है डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है। अब जो स्टेट मिनिस्टर की कैटेगरी कौन सी होती है, सेकंड नंबर पे होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। फर्स्ट नंबर पे कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड पे स्टेट मिनिस्टर और थर्ड पे डिप्टी मिनिस्टर। दीज आर एसोसिएटेड विद स्पेशल डिपार्टमेंट्स एंड सम टाइम दे वर्क एज इंडिपेंडेंट हेड्स ऑफ दीज रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। The Prime Minister call these ministers to participate in such meeting in which issue associated with their respective department are being discussed. प्राइम मिनिस्टर कभी कभी बीच में उनको बुला लेते हैं जब उनके डिपार्टमेंट से की ही कोई बातचीत, कोई इशू सॉल्व करना हो तो उन मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं। द कैटेगरी ऑफ डिप्टी मिनिस्टर, आप डिप्टी मिनिस्टर बता रहे हैं कि डिप्टी मिनिस्टर कौन सी कैटेगरी है, डिप्टी मिनिस्टर इज प्लेस्ड बिलो द स्टेट मिनिस्टर, यानी कि थर्ड नंबर पे आता है। विच असिस्ट दैट मिनिस्टर बाय वर्किंग अंडर ए सीनियर मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर के नीचे जो जूनियर मिनिस्टर होते हैं उनको डिप्टी मिनिस्टर कहा जाता है, वो उनके अंडर में काम करते हैं। ठीक है। पावर्स ऑफ कैबिनेट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कैबिनेट असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेजिडेंट इन हिज वर्किंग। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट का मतलब होता है एक ग्रुप। ठीक है। वर्किंग ग्रुप, वर्किंग मेंबर का ग्रुप कह लो। ठीक है। उनका काम क्या होता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देना, उनको असिस्ट करना कामों में। बट दिस इज़ ट्रेडिशनल थिंकिंग इन द प्रैक्टिस, ये ट्रेडिशनल का मतलब है पारंपरिक सोच है ये। कैबिनेट इज़ द सुप्रीम यूनिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, जो कैबिनेट है वो सबसे बड़ी यूनिट है इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम की। एंड इट रन्स द एंटायर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अगर ये सारे मिनिस्टर नहीं होंगे, कैबिनेट नहीं होगी, तो जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है कंट्री पर वो अच्छे से सिस्टम रन नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट
All the powers of the president are used by the cabinet and this is known as the heart of the Indian government system. हार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम किसको बोला जाता है? कैबिनेट को बोला जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा जितनी भी जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट की पावर्स यूज़ किसके द्वारा की जाती हैं? कैबिनेट के द्वारा यूज़ की जाती हैं, इसीलिए इनको हार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम बोला जाता है। फर्स्ट है इसमें फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी। अब कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो काम क्या क्या करते हैं? देश के लिए नेशनल पॉलिसी का मतलब होता है देश के लिए पॉलिसीज़ बनाना, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में नई नई चीज़ें करना, नई इन्वेंशंस करना, ये सारी पॉलिसीज़ किसके लिए होते हैं? जो पूरे देश के लिए बनती हैं, दैट आर कॉल्ड नेशनल पॉलिसीज़। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैबिनेट इज फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज। इट डिसाइड अबाउट द टाइप ऑफ पॉलिसी विच वुड बी अडोप्टेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद इन कंट्री एंड अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग अदर कंट्रीज़। अपनी कंट्री के लिए और दूसरे देशों के साथ जो हमारे रिलेशन है उनको कैसे और मजबूत करना है, ये नेशनल पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है। कंट्रोल अपॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म है हमारी गवर्नमेंट की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा बनाई हुई हैं। द वर्क एरिया ऑफ कैबिनेट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड, जो उनका काम करने का एरिया है वो लिमिटेड नहीं है टू पॉलिसी फॉर्मेशन। इंस्टेड इट आल्सो, पॉलिसी फॉर्मेशन के अलावा ये और क्या काम करती है? इट्स गाइडेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉज, ये गाइड करती हैं नियम कानून बनाने के लिए। आफ्टर पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी बनाने के बाद द प्रोग्राम टू फॉर्म लॉज इज़ आल्सो ड्राफ्टेड बाय द कैबिनेट। पॉलिसीज़ बनाने के बाद उनको कैसे लागू किया जाएगा देश में ताकि कानून और शासन व्यवस्था बनी रहे। ठीक है। ये भी किसका काम होता है? कैबिनेट का काम होता है। कैबिनेट मेंबर्स प्रेजेंट ऑल द इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन इन द हाउस। जो भी हाउस में, चाहे वो लोअर हाउस है या अपर हाउस है, लोकसभा या राज्यसभा है, उनमें से जो भी डिसीजन पास किए जाते हैं वहाँ पे कैबिनेट मेंबर्स का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रेजेंट होना ज़रूरी है। थर्ड है सुप्रीम कंट्रोल ऑन नेशनल एग्जीक्यूटिव्स। इन प्रिंसिपल फॉर्म एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वास्ट विद द प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट के हाथ में होती है यूनियन गवर्नमेंट की जो भी पावर होती है, बट इन प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस में दिस टाइप ऑफ एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर इज़ यूज बाय कैबिनेट। लेकिन उनकी जो पावर होती है वो सिर्फ साइन करने तक की होती है, प्रेसिडेंट की पावर। काम जो किया जाता है देश के लिए, जितना भी काम वर्क किया जाता है, चाहे वो पॉलिसी बनाना है या किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, वो काम किसके द्वारा किया जाता है? कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। वेरियस डिपार्टमेंट हेड्स आर प्रेजेंट इन द कैबिनेट। दे रन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड कंट्रोल देयर वर्किंग। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स। कैबिनेट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्म द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कंट्री के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाना के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कैबिनेट होती है। इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी द एनुअल पॉसिबल अकाउंट ऑफ द कंट्रीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी इनकम हो रही है देश को या एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे हो रही हैं, बजट जिसको कि हम बोलते हैं, इज़ प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है। द बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट पेश किया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए निर्मला सीतारमण इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिसी फॉर्म्ड बाय द कैबिनेट के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसके आधार पर बजट पेश किया जाता है। किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। एंड ही आल्सो प्रेजेंट इट इन द लोकसभा। और बजट कहाँ पे पेश किया जाता है? सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। द कैबिनेट आल्सो प्रेजेंट्स अदर मनी बिल्स इन फ्रंट ऑफ द लोकसभा, और लोकसभा में दूसरे मनी बिल्स को भी पेश करने का अधिकार किसका होता है? कैबिनेट का होता है। कंडक्टिंग फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया आर हैंडल्ड बाय द कैबिनेट ही सारा देखती है कि फॉरेन अफेयर्स, दूसरे देशों के साथ क्या पॉलिसी हमने अपनानी है, कैसे उनके साथ रिलेशन बना के रखने हैं। इट मेक्स डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वार एंड पीस, यही डिक्लेयर करता है कि किसी देश के साथ वार और पीस के बारे में। एंड डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एंड पैक्ट शुड बी मेड विद फॉरेन कंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट है पावर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स। Powers regarding appointment of important officer which have been provided to the president by the constitution are in fact exercised by the
कैबिनेट। पावर्स जो अपॉइंटमेंट करने की, इम्पोर्टेंट ऑफिसर को अपॉइंट करने की पावर्स होती हैं वो एक्चुअल में क्या है, एक्सरसाइज बाय द कैबिनेट। कैबिनेट के द्वारा उनको चुना जाता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।